उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत हमने बचपन से सुनी है। लेकिन अब कांग्रेस की जो टूल किट तैयार हुई है और जिस तरह से वो उसको लेकर के ट्विटर के पक्ष में उतरी है, इससे ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है कि ये जो कांग्रेस ने किया इसकी शिकायत करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो टूल किट को बैन करे, इनको जेल में डाले और ट्विटर को इस देश में बैन करे। लेकिन हो उल्टा रहा है कि कांग्रेस ही पूरे टीवी डिबेट में आकर उछल उछल कर पूरे बल्लियों बाहर पड़ रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस टूल किट के इसके ट्विटर के दफ्तर में क्यों गई, क्यों पूछताछ कर रही है, उन्हें डरा धमका रही है। इन कांग्रेसियों से कोई ये पूछे कि भाई आप ही ने तो एफआईआर कराई है, आप ही ने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो मैनिपुलेटेड है, वो फर्जी है, फर्जीवाड़े की शिकायत आपने की। जब आपने शिकायत की तो पुलिस किससे पूछताछ करेगी? वो पूछताछ बीजेपी वालों से करती। लेकिन इस बीच अगर ट्विटर बीच में कूदा और ट्विटर ने कहा कि ये मैनिपुलेट है, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास क्या जानकारी है, आप हमें बता दो। नेताओं से पूछताछ करें बीजेपी के, तो आपके पास अगर पहले ही जानकारी आ चुकी है, आपने किसी रो से, किसी जो है विदेशी कोई संस्था से किसी से जांच कराई है और आपके पास ये जानकारी पहले से आ गई कि बीजेपी वालों ने जो दिखाया था संबित पात्रा ने दस्तावेज और बीजेपी के जो लीडर ट्विटर पे डाल रहे हैं दस्तावेज वो फर्जी है, मैनिपुलेटेड है, तो इसलिए ट्विटर से पूछने गई दिल्ली पुलिस। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है भाई? आपको दर्द क्या है? आखिरकार मैं बताता हूं मुद्दा क्या है। अब आप समझिए कि कांग्रेसियों ने बाकायदा ये जो टूल किट की बात कही जा रही है, अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो बीजेपी वालों का कहना है वो ये है कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की और उस टूल किट तैयार करके उनका लक्ष्य था मोदी को बदनाम करना, योगी जी को बदनाम करना, और उसमें पॉइंट लिखे कि इसके लिए क्या क्या करना है। तो इसके लिए यह करना है कि जितने भी प्रवक्ता टीवी पे आएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कुछ न्यूज चैनल के जरिए योगी जी को घेरेंगे और योगी जी के द्वारा वो जो काम चल रहा है उसको नहीं बताएंगे, लेकिन चर्चा किसकी करेंगे? नदियों के किनारे दफन हुई लाशों को चर्चा करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए लोगों के पास जलाने के लिए जगह नहीं है, शमशान में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए लोग रेत में जला रहे हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने मोदी को घेरने के लिए तैयार किया कि एक सेंट्रल विस्टा पे सवाल उठाएंगे, कहेंगे साहब 20,000 करोड़ की संसद बन रही है लेकिन लोगों के लिए वेंटिलेटर नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि बेड एक्वायर कर लो हॉस्पिटलों में और फिर उसके बाद अफरा तफरी मचेगी, सरकार से पूछा जाएगा अस्पताल में बेड नहीं है, हाहाकार मचेगा, गवर्नमेंट की बदनामी होगी। चौथी बात उन्होंने ये करी कि इसके जरिए आप इसमें बदनाम करो और इसके जरिए आप सवाल करो सरकार से कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन पर सवाल उठाओ। अब ये जो टूल किट तैयार करी थी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया, कांग्रेस ने एफआईआर दिल्ली पुलिस में करा दी कि साहब ये जो बीजेपी वाले बता रहे हैं ये फर्जी है, तो शांति से बैठ जाओ। लेकिन शांति से बैठना नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सत्य परेशान नहीं होता है, तो फिर भैया आप जो है इस तरह की बात कर रहे हो तो जरा इस बात को आप समझिए कैसे है। मान लीजिए ये राहुल गांधी के घर में कोई चोरी होती है और उस चोरी की कंप्लेंट वो पुलिस से करा रहे हैं, पुलिस वालों को वो कहते हैं बीजेपी वालों ने मेरे घर में चोरी करी है। इसी बीच में पुलिस जांच करने जा रही है, एक तीसरा आदमी कोई आए और वो कहे राहुल गांधी के घर में जो चोरी हुई है उसके बारे में मैंने पता लगा लिया और बीजेपी के किस नेता के घर में है मुझे पता है, और वो ये बोले, तब अगर पुलिस कहे भाई तू बता हमें किस नेता के घर में है राहुल गांधी का सामान चोरी का, अब वो पूछने जा रही है, तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को तो चोरी से मतलब है ना कि चोरी का पता लगाए पुलिस। सेम यही हो रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस ने कंप्लेंट लिखाई दिल्ली पुलिस में कि बीजेपी वालों ने जो टूल किट का जिक्र किया है, जो दस्तावेज दिखाए वो हमने नहीं बनाए, वो फर्जी हैं, और इस फर्जीवाड़े की कंप्लेंट करी। अब उस कंप्लेंट में पुलिस जांच कर ही रही थी, संबित पात्रा से जांच करती, वो रमन सिंह से पूछती, बीजेपी के और कई नेताओं को वो सम्मन भेजती। इसके पहले ट्विटर बीच में कूदा और ट्विटर ने मैनिपुलेटेड का टैग लगा दिया कुछ नेताओं पर।
मैनिपुलेटेड का मतलब उसने जांच कर ली और पता लगा दिया कि ये दस्तावेज फर्जी थे, संबित पात्रा झूठ बोल रहा था, रमन सिंह झूठ बोल रहे थे, गिरिराज जी झूठ बोल रहे थे, उसने पता लगा लिया, तो पुलिस का काम खत्म हो गया। जो काम पुलिस को करना था जांच पड़ताल का, अगर ट्विटर ये कह रहा है मैनिपुलेटेड टैग लगा के कि मैंने जांच कर ली और मैंने पता लगा लिया और फैसला भी कर दिया, तो पुलिस का काम अगर ट्विटर ने कर दिया तो फिर किससे पूछने जाएगी? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ट्विटर के ऑफिस में यही पूछने गई कि आपको जो जानकारी मिली है असली और नकली की, आप वो जानकारी हमें दो, आपने हमारा काम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से सारी कांग्रेस इस ट्विटर के पक्ष में कूद पड़ी, और कांग्रेस ही नहीं पूरा देश का विपक्ष एकदम कूद पड़ा, क्योंकि इनको ट्विटर कहीं ना कहीं सूट करता है। अब आप देखिए, भारत में विदेशी कंपनी है ये ट्विटर, अपना काम कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, तो क्या भारत के कानून को नहीं मानेगी? भारत का कानून कहता है कि यदि कोई इस तरह का दस्तावेज आता है, यदि कोई शिकायत आती है, तो आईटी एक्ट की 78 धारा वो ये कहती है कि इसमें भारत के संविधान को मानना पड़ेगा इन कंपनियों को। लेकिन इस आईटी एक्ट की धारा के तहत ये कोई मानता नहीं है। चाहे तो लाल किले का टूल किट हो उस समय किसान आंदोलन को लेकर, तो ट्विटर उस समय भारत का पक्ष नहीं ले रहा था। उन खालिस्तानियों के सारे दस्तावेज उस टूल किट के ट्विटर पर पड़े थे और ट्विटर के जरिए ही पूरे भारत और दुनिया में फैल रहे थे। उस पर कोई कार्रवाई ट्विटर नहीं करता है। सीएए के विरोध के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सिख फॉर जस्टिस के पूरे ट्विटर पे मैसेज पड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और इसे कार्रवाई के लिए अगर ट्विटर को कोई मिल रहा है तो वो केवल और केवल देशभक्त लोग या बीजेपी के लोग मिल रहे हैं। भारत के पक्ष में जो भी कोई बात करेगा, कोई बात लिखेगा, वो ट्विटर को हजम नहीं होती और ट्विटर उस पर तुरंत कार्रवाई करता है, जैसे कि कंगना रनौत पे करी। अब सवाल उठता है कि ये जो ट्विटर है ये अमेरिकन कंपनी है, ये भारत में व्यापार करेगी। हो सकता है इसने कांग्रेस से कोई समझौता किया हो सकता है कांग्रेस से इसको करोड़ों रुपए मिलते हो। मैं नहीं जानता कि इसको कांग्रेस दे रही है या चीन दे रहा है। हो सकता है चीन ने दिया हो कि आप कांग्रेस की बात उठाओ, बीजेपी वालों पे कार्रवाई करो। किसने पैसे दिए ये होगी जांच। और अब मैं ये कहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से हटकर ये जांच आ जानी चाहिए एनआईए पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी देशद्रोही का षड्यंत्र है और ये देश विरोधी एक्टिविटी है। इस एपिडेमिक के टाइम में जब कोरोना फैल रहा हो, ऐसे में यदि इस टूल किट के जरिए किसी भी व्यक्ति ने A to Z कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो कोई भी हो, यदि वो बैड एक्वायर करवा रहा है फर्जी तरीके से, यदि वो इस समय सदन पे भी सवाल उठा रहा है, नई संसद क्यों बन रही है, इसको लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है और भड़का रहा है, ये राष्ट्र विरोधी काम है। इसी तरह अगर कोई इस समय फर्जीवाड़ा करके लाश दिखा रहा है जो कि 2015 का चित्र था और उसको अब का चित्र बता रहा है, तो ये भी एक अपराध है और इसलिए इसकी जांच एनआईए करे। और इसमें ये जो ये कांग्रेसी लोग हैं जिनको नोटिस गया है, नोटिस की जरूरत नहीं है, तुरंत रेड मारनी चाहिए कांग्रेस के दफ्तर में और ट्विटर को तुरंत इस देश में बैन करना चाहिए एक तरफा कार्रवाई करने के जुर्म में, क्योंकि ट्विटर के पास ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं है कि वो फर्जीवाड़े की जांच कर रहा है। जब पुलिस में जांच चल रही है तो ट्विटर को सबसे पहले वो सारे दस्तावेज खुद ही खुद पुलिस को देने चाहिए थे, अगर उसके पास कोई जानकारी है कि साहब ये फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन वो कौन होता है ट्विटर कि बीजेपी के नेताओं को मैनिपुलेटेड लिखेगा टैग और दूसरों को नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, बड़ा हास्यास्पद है, ये कांग्रेसी लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं ट्विटर को कि साहब एक नेता बीजेपी का ये है, एक ये है, पूरी लिस्ट है कई मंत्रियों की, और ट्विटर को अकाउंट को वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेल भेजा है कि साहब इनको भी आप मैनिपुलेटेड टैग लगाइए, ये भी फर्जी हमने पकड़े हैं। मतलब आप ट्विटर पे भरोसा कर रहे हो जो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, भारत की एजेंसी है, इसको कंप्लेंट नहीं कर रहे हो। अरे आपको पता लग गया कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस को आपने पहले एफआईआर करा रखी है, उसी में आप मेल भेजो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि साहब 5 नाम और पता लगे हैं, ये 50 नाम और पता लगे हैं, और किस किस पे एफआईआर करोगे। सारा भारत इस बात को लेकर के बोलेगा जब तक सत्यता की जांच नहीं हो जाए। और मैं बता रहा हूं ये दिल्ली पुलिस को भी इस जांच को तेज करना पड़ेगा, और अगर वो जांच कर रही है ठीक है, नहीं तो इस मामले में एनआईए को आना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं एक आग्रह है
पूरे देश में ये बदतमीजियां इसी तरह चलती रहेंगी, लोग भ्रम में रहेंगे। और आप बताऊं लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को मोदी जी ध्यान से सुने और दिल्ली पुलिस ध्यान से सुने। सब लोग कमेंट में यही लिखते हैं कि भाई कुछ नहीं होना, ये ट्विटर जो है ना और ये सोशल मीडिया, ये विदेश में बैठे हुए लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता और ना इस देश में कांग्रेस का कुछ होना। थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होगा और थोड़े दिन बाद ये केस रफा दफा हो जाएगा, फिर से कोई ट्विटर को फिर इस्तेमाल करेगा, फिर कोई नई टूल किट आएगी, फिर इसकी चर्चा होगी। लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि 26 जनवरी में जो लाल किला कांड हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के 100 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए, जिनके ऊपर लाठी डंडे चले, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ जिन्होंने वो टूल किट तैयार की थी, क्योंकि विदेश में बैठे हुए लोग हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता, केस चलता है, निचली अदालत ने केस बोल दिया, हाई कोर्ट छोड़ देगी, हाई कोर्ट ने सजा बोल दी, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। अल्टीमेटली भारत में अभी तक कोई ऐसी कानून में व्यवस्था नहीं है कि इस तरह से देश विरोधी गतिविधि करने वालों को कड़ी सजा मिली हो, और इसलिए उदाहरण बनता ही नहीं। हां, एक हैं इस भारत में योगी जी। मैं योगी जी से जरूर कहूंगा कि वो ये जो बार बार टूल किट में एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बेशक कांग्रेसी कहें वो टूल किट झूठी है, लेकिन आज भी मैंने अपने कानों से खुद सुना है, जी न्यूज पर डिबेट उठा के देख लीजिए, कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहा था कि लाशों पे जवाब दें, जो संगम में लाश तैर रही थी, जो गंगा नदी में लाश तैर रही थी, संगम के किनारे जो रेत में दब रही थी। आप समझिए, लाशों को जब कोई दफनाया जाता है, आम आदमी की लाश होती है, उसको सफेद चद्दर उड़ाई जाती है, लेकिन अगर भगवा कलर की चद्दर है, इसका मतलब वो संत को उड़ाई जाती है। कौन थे वो? उसके बाकायदा दैनिक जागरण का फोटो जर्नलिस्ट का बयान आया है और उसने कहा कि ये 1 साल पुरानी फोटो हैं, आज की फोटो नहीं है, और वो लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं जो रेत में ही दफन करते हैं। ये कोरोना की मौत नहीं है, वो स्वाभाविक मौत है और इस देश में परंपरा है। दूसरा, इसी तरह जल प्रवाह की परंपरा है कि जब कोई सूतक वो लगा होता है, पंचक लगे होते हैं, तो पंचक में यह विचार किया जाता है कि लाश को जलाने के बजाय जल प्रवाह कर दिया जाए। इसको कांग्रेसी बार बार इस बात को कह के उठा रहे हैं कि मोदी से पूछो, योगी से पूछो, लाशों को कुत्ते नोच रहे थे, लाशों को जानवर खा रहे थे, इस पे जवाब दिया जाए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी पता नहीं कब तक जांच करेंगी। उत्तर प्रदेश की एसआईटी को तुरंत इसमें एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश करें योगी जी। जिसने सोशल मीडिया पर, जिस कांग्रेसी ने और देश विरोधी ने योगी जी को बदनाम करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये फर्जी फोटो डाले हैं, योगी पुलिस उसको खोजे और 2-4 दिन के अंदर ही निर्णय करे, तुरंत तत्काल सुनवाई हो और उनको तुरंत जेल हो। तब इस देश में लोगों को भरोसा लगेगा कि मोदी और योगी से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले जब तक कड़ी सजा नहीं पाएंगे, तब तक इसी तरह की बदतमीजी करते रहेंगे। और कांग्रेस का पुराना कल्चर है कि ये तो देश विरोधी लोगों के साथ हमेशा खड़ी होती है, आज भी ट्विटर के साथ खड़ी, बेशर्मी के साथ ट्विटर का पक्ष ले रही है। दिल्ली पुलिस की जांच पर इसको भरोसा नहीं है। वंदे मातरम।